नंबर 2, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हमारे वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से आधार पर? नंबर 1, श्वास की मात्रा के आधार पर। नंबर 2, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो चलो पढ़ते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर। जो श्वास की मात्रा के आधार पर हमारे वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, श्वास की मात्रा के आधार पर हमारे वर्णों के 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। 2 होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से हैं? नंबर 1, अल्पप्राण। नंबर 2, महाप्राण। जो श्वास की मात्रा के आधार पर हैं, ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण जो है वो 2 आधार पर किया गया है। ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया गया है? 2 आधार पे किया गया है। नंबर 1, श्वास की मात्रा के आधार पर और दूसरा है स्वर तंत्रियों के आधार पर। अब आता है श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक है, वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं या कितने वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण जो है 2 प्रकार के हैं। नंबर 1, अल्पप्राण और नंबर 2, महाप्राण। अब चलो पढ़ते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी वर्ण के 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, 2 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, सघोष और नंबर 2, अघोष। नंबर 1, सघोष। ठीक है, नंबर 2, अघोष। तो चलो पहले हम श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलो हम अल्पप्राण पढ़ते हैं। अल्पप्राण देखो, अल्प प्लस प्राण। ठीक है, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। तो अल्प प्राण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों